आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और एक मजबूत प्रत्याशी हम धामी जी के सामने जो है देने का कार्य करेंगे। खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य किया, मतलब नकारने का कार्य किया। लेकिन जब जनता ये पहचान जाएगी कि आप सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करके उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, तो जनता आपको सबक सिखाने का भी कार्य करेगी। और मुझे लगता है कि चंपावत चुनाव में ये होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। चुनाव आयोग की ओर से चंपावत उपचुनाव को लेकर के कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मई को मतदान होना है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो अभी तक ना तो सिर्फ प्रत्याशी का चयन कर पाई है कांग्रेस, और ना अभी धरातल पर हमें कुछ खास तैयारी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरीके से इस उपचुनाव को ले रही है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चंपावत उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी हो गया। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। भाजपा डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रही है, रोड शो कर रही है। आप लोग अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाए, क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुई है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन के तौर पर हमारा जो कार्यकर्ता है वो धरातल पर कार्य कर रहा है। अब रही बात जो है प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित हो पाया, अभी आपने देखा था भुवन कापरी जी ने चंपावत में एक बैठक की थी। उस बैठक में सारे वरिष्ठ नेता थे जिनके साथ विचार विमर्श हुआ था, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो खुद आगे आकर के जो है अपना आवेदन देने के इच्छुक है, इच्छा जता रहे हैं कि वो चंपावत से धामी जी के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो हमारे पहले प्रत्याशी को पता है खरगवार जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा। उनका और जो हार का जो मार्जिन है जीत और हार का, वो काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो आवेदन आए हैं उन पर, और जो हमारे जो पिछले प्रत्याशी रहे हैं उनके जो है आवेदन पर और धरातल पर किसकी क्या स्थिति है, कितनी मजबूत है, उस पर जो है सामंजस्य स्थापित करने की और संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और एक मजबूत प्रत्याशी हम धामी जी के सामने जो है देने का कार्य करेंगे। कब तक आप डिक्लेयर कर देंगे, और क्या वजह है कि आप लोग अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाए? क्योंकि आप जब तक आप बताएंगे फिर उनको समय भी तो चाहिए प्रचार प्रसार। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा हमारे कार्यकर्ता धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और क्यों, कब, देखिए 9 तारीख के तक जो है अध्यक्ष जी का दौरा जो है गढ़वाल का प्रस्तावित है, वो अपने गढ़वाल के दौरे पर है। जब वो गढ़वाल के दौरे से वापस आएंगे तो जितने भी आवेदन आए हैं और उन सभी आवेदनों की समीक्षा होगी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके, और उसके बाद एक मजबूत प्रत्याशी उतारने का कार्य हम करेंगे। और मुझे लगता है चंपावत की जनता बड़ी समझदार है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बगल में खटीमा था और खटीमा के जनप्रतिनिधि रहे जो है धामी जी, और वहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है जब वो कोई कार्य नहीं करता। और खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य किया, मतलब नकारने का कार्य किया। और जिस दिन से चुनाव खत्म हुए हैं उस दिन से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की महंगाई ने की है, और जो नौजवान युवा परेशान है, आपने देखा, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स का हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ का हो। मैडम, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये सब चुनाव के समय भी थी, आपने उसमें परिणाम देख लिया। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे लेकर के जा रही है? और जहाँ तक मुद्दों की बात है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर भाजपा की बात है, तो भाजपा के बात तो अभी 1-1.5 महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे निर्णय ले लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें या घर घर राशन की बात करें, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो इन सब चीज़ों में कैसे आप? देखिए, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता उनके मैनिफेस्टो में नहीं थी। यही देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी में है कि जिस तरीके से जो आप प्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी को विकास की बात करने पर मिले, बेरोजगारी की बात करने पर मिले, महंगाई की बात करने पर मिले, उसका उदाहरण ही यही है कि जिस तरीके से 15 दिन पहले चुनाव के आपने तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति करके जनता को भ्रमित करने का कार्य किया, उसकी वजह से यह प्रत्याशित परिणाम मिले हैं। लेकिन जनता, समझिए, जनता भ्रमित तब तक होती है जब तक उसे ये पता है कि आप जो उसे सपने दिखा रहे हैं, आपकी मंशा उन्हें हकीकत में बदलने की है। लेकिन जब जनता ये पहचान जाएगी कि आप सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करके उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, आप जो सपने दिखा रहे हैं वो महज जुमले हैं, उनको सच करने की आपकी नीयत नहीं है, तो जनता आपको सबक सिखाने का भी कार्य करेगी। और मुझे लगता है कि चंपावत चुनाव में ये होने वाला है। आप लोग इस यहाँ पे हेमेश खरकवाल जी को प्रत्याशी बनाने वाले हैं, क्या हम ये मान करके चलें? देखिए, बिल्कुल उनकी एक प्रबल दावेदारी है। मैंने आपसे कहा, प्रबल दावेदारी उनकी है, और अन्य भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके आवेदनों पर भी विचार होगा, और जो है हमारे
इस बार भी तो वो गैतोड़ी जी से 5,000 से ज़्यादा वोटों से हारे हैं, पिछली बार भी वो हारे थे, तो ऐसे हारे हुए कैंडिडेट को आप मुख्यमंत्री के सामने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए यही बात है, इसीलिए जो है और जो आवेदन हैं लोगों से लिए गए हैं, जिन लोगों ने अपनी इच्छा ज़ाहिर की है। मैंने अभी आपसे कहा धरातल पर कैंडिडेट की क्या स्थिति है, जनता के बीच में उसकी क्या छवि है और किस तरीके से जो है वो एक अच्छे और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा हो पाएगा। इन सारे जो फैक्टर्स हैं इन पे विचार करेगी पार्टी और उसके बाद ही एक जो है मजबूत प्रत्याशी देने का कार्य करेगी। माना जाए कि आप लोग प्रत्याशी की घोषणा मुझे लगता है कि 9 के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा, क्योंकि 9 तारीख को ही अध्यक्ष जी 9 तारीख तक उनका जो है गढ़वाल दौरा प्रस्तावित है और गढ़वाल दौरे के ऐसे आने के बाद ही सारे नेताओं के साथ बैठ करके वो विचार विमर्श करेंगे। शुक्रिया, आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला। तो ये थी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जो बता रही हैं कि 9 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। अगर हम चंपावत उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफ़ी आगे मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा नहीं करी है। यानी कि अभी कांग्रेस पार्टी जीरो से इस लड़ाई को शुरू करेगी, जबकि भाजपा आधी लड़ाई को लड़ चुकी है और अब सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है 31 मई का, क्योंकि 31 मई को चंपावत में मतदान होने हैं और ऐसे में देखना होगा कि इस बार का ये इलेक्शन जो उपचुनाव है वो किस ओर करवट बैठता है। बहरहाल अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।